रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चुप हूँ मैं या अला सोझला सोझला। बंदे परेशान हो गए कि पीर और शेर च नवा लफ्ज बोल दिता है, मैं तर्जमा कर देना ताकि आसानी हो जावे। ये सोझला लफ्ज है पंजाबी दा ते एदा माना है रोशनी। चुप रहें या बोलें रोशनी। के चुप हो में या अला सोझला सोझला। चुप होवे या अला सोझला सोझला। साईं दी हर हर अदा सोझला सोझला। साईं दी हर हर अदा सोझला सोझला। चुप हो में के रूफिया वजनबी दी गुलामी अंदर। के रूफिया वजनबी दी गुलामी अंदर। कबर विच थी सिया सोझला सोझला। कबर विच थी सिया और सितारे वांगू नबी दे सहाबा सभी। सुभान अल्लाह। के सितारे वांगू नबी दे सहाबा सभी। कर जिंदी एक
तदा सोझला सोझला कर जंदी तदा सोझला इरशाद फरमाए अल्लाह, यानी अगर आप गुफ्तगू फरमाएं। ये जो नात शरीफ है ये सराइकी की नात है। सराइकी हमारे खित्ते की एक मीठी ज़ुबान है, तो इसके अपने अल्फाज हैं। यानी ये कमली वाले आप चुप रहें या आप कुछ इरशाद फरमाएं। आप चुप हो तब भी रोशनी है, आप बोलने लगे फिर भी रोशनी है। ये है इसका बुनियादी इस शेर का खुलासा। ये सराइकी के शेर है, तो ये लोगों को इसलिए थोड़े समझ आ रहे हैं। एक शेर और पढ़ें और बस। के मुठ मिट्टी दी जो भर के सटी मुस्तफा, मुठ मिट्टी दी जो भर के सटी मुस्तफा, रुल गया कुफ्रदा सोझला सोझला बिला तमहीद बिला ताखीर मैं अपने मुर्शिद को खिताब की दावत देने से पहले इस्तकबालिया और मस्जिद के हवाले से मैं दावत देता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान फराज से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जब आपको अल्लाह पाक कोई नेमत अता करे तो उसका खूब चर्चा किया करो। मुख्तसर सा मैंने जो है वो तारुफ कराना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ पे कुछ दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी, आज मस्जिद भी नज़र आ रही है, यहाँ पे रौनकें भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो ये अगर आपको मैं मुख्तसर कहूँ तो यूँ कहूँगा कि ये इसके मस्जिद के पहले मशवरे से लेके आज जो बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ तक सारा कमाल इन हस्तियों का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम इन्हीं की सरपरस्ती चल रहा है, इन्हीं के हुक्म से चल रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में आता है कि आप जब कोई अल्लाह पाक नेमत अता करता तो आप रोने लग जाते। जब रोने लग जाते तो लोग पूछते हुजूर अल्लाह ने तो नेमत अता की है, रोना किस बात का है? तो आप आगे से फरमाते अल्लाह ने नेमत दी है, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह का आजिज़ बंदा हूँ, बस रोने लग जाता हूँ। फिर नेमत मिलती, फिर रोने लग जाते, यूं ही ये सिलसिला चलता रहता। तो खुदा की कसम आज मैं कहूँ कि ये अल्लाह के फजल के अलावा ये कुछ नहीं है, इनके कदमों की खैरात के अलावा कुछ नहीं है। अगला सवाल हमारे ज़हनों में ये होगा कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? ये मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? भाई ज़रूरत ये थी कि आज हर बंदा देखते हैं, हम जिस स्कूल में मैं इस इलाके का हूँ, इस इलाके में पढ़ा हूँ, जब हम स्कूल पढ़ते थे हमारे स्कूल की दीवार नहीं थी, गेट नहीं था, लेटरीन नहीं थी, दरवाजे नहीं थे,
लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। आज उस स्कूल को जाके देखें, दीवारें लग गई, वहां पे गेट लग गए, वहां पे लैट्रीनें बन गई, अच्छे दरवाजे आ गए, लाइट आ गई, सारा कुछ बदल गया। आज हर शय बदल जाती है। नहीं बदलता तो अल्लाह का घर नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता भाई? हर शय जो बदल जाती है, अल्लाह का शुक्र ही कभी नहीं अदा किया, कभी सोचे नहीं है कि हम पैदा किस लिए हुए, हम करना क्या है, जा किस तरफ रहे हैं। ये जिन जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा डाला, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। यकीनन इस मर्द कलंदर के आपके पास जब हाजिर हुए तो सरकार फरमाने लगे कि बेटा जब घर का काम करना हो ना तो पहले पैसे सारे जोड़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा घर तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह का घर है, बस शुरू कर दो हो जाएगा। यार मैं साथ छोटा सा खतीब भी हूँ, सुभान अल्लाह कह दें, ये हो जाएगा काम। फिर अल्लाह जानता है कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, कब जो हो गया ये सारा निजाम। एक वाकया के साथ बात खत्म कर रहा हूं। सुल्तान हारून रशीद का बहुत बड़ा नाम है और इसकी सल्तनत, बड़ी तवज्जो के साथ चंद लफ्ज है, इसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि फरमाते थे कि सूरज निकलता भी मेरी सल्तनत में है और डूबता भी मेरी सल्तनत में है। कभी बादल का टुकड़ा जा रहा होता ना तो हारून रशीद उसको पुकार के कहता, ओ बादल के टुकड़े, तू जहां मर्जी जाके बरस, खुदा की कसम जहां भी बरसेगा हुजूर के गुलाम की ही हुकूमत को पाएगा। इतनी बड़ी स्टेट का बादशाह था। कभी वो वक्त भी होता था कि हुजूर के गुलाम इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों पे बादशाहत करते थे। आज उल्लू के पट्टों से एक छोटा सा मुल्क नहीं संभाला जा रहा। वजह क्या है? हुजूर का दर्ज छोड़ बैठे हैं। फरमाते हैं कि उनकी बीवी जुबैदा खातून बहुत नेक थी। जब हज के लिए गई तो हज पे क्या देखती हैं कि वहां पे हुजूर के गुलामों को एक नहर की जरूरत है। बोलिए किसकी? सारे बोले नहर की। जब उसने देखा ना यहाँ पे नहर की जरूरत है, उसने वहां के लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, कहा मैं यहाँ पे नहर खुदवाना चाहती हूँ, हिसाब लगाएं कितने पैसे लगेंगे। सबने, जब मुख्तसर कर रहा हूं, जब सबने नतीजा निकाल लिया तो आके जुबैदा खातून को अर्ज गुजार हुए, बेशक तू मलका सही, लेकिन ये याद रख तेरे खजाने खाली हो जाएंगे। तो आगे से जुबैदा खातून ने कहा, कहते हैं कि बेशक मेरे खजाने खाली हो जाएं, लेकिन खुदा की कसम ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूं। मेरी जो अंगूठी है एक एक नगीना करोड़ों की मालियत रखता है। खुदा की कसम अगर मैं चाहूं तो यहां पे नहर नहीं, नहरें खुदवा दूं। अगर मेरी सारी अंगूठियां के सारे नगीने बिक जाएं, नहर बनवा के रहूंगी। वजह क्या है? हुजूर की उम्मत के लिए बना रही थी। मस्जिद नहीं थी, मैं वापस आ रहा हूं, नहर थी। बोलिए क्या थी? नहर थी। उन्होंने नहर खुदवा दी, सारा कुछ कर दिया। जब नहर मुकम्मल हो गई तो जो हिसाब किताब के कागज थे ना वो आपकी बारगाह में पेश कर दिए। दरिया दजला पे महल था आपका, जब पेश कर दिए, अब अगले लफ्ज बड़ी तवज्जो से, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बड़ी तवज्जो के साथ ये लफ्ज आज दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं। जब कागज पेश किए ना कि ये सारा हिसाब देखो और जो पूछना है पूछ लो, कल के हम जवाब देने ही है। मलका ने जब वो सारा हिसाब देखा ना और देख के पूछने की जरूरत नहीं की, उनको फाड़ा और दरिया दजला में फेंक दिया। अब या संभल जाएं या सारे बोलें या सारे चुप हो जाएं। खुदा की कसम जुमला इतना बड़ा है जुबैदा खातून का। फरमाती हैं कि जब मैंने वो कागज फाड़ के फेंके ना तो मैंने आसमान की तरफ मुंह उठाया और मैंने कहा, और रब्बे मुस्तफा ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है। आज इनका हिसाब मैं नहीं लेती, कल तू मेरा ना लेना। और रब्बे मुस्तफा ये मैंने तेरी रजा के लिए बनाया है। आज इनका हिसाब मैं नहीं लेती, कल तू मेरा हिसाब ना लेना। माते हैं कि आपकी सहेलियां, नेकों की सहेलियां भी नेक होती हैं। माते हैं कि जब दुनिया से गई तो आपकी सहेली ने देखा ख्वाब में जन्नत में टहल रही है। पूछा, जुबैदा खातून बड़ी नेक थी, ये बता नहर का क्या बना? बोलिए किसका? नहर का क्या बना? आपने फरमाया कि नहर का क्या पूछती हो? जब कब्र में फरिश्ते आए ना तो सवाल जवाब शुरू किए। सवालों से पहले रुक के मुझे कहा, कहती हैं जुबैदा खातून
जब वहां पे मजदूर ने पहली खुदाल मारी थी, रब फरमाता है मैंने तुझे उसी खुदाल के जरिए बख्श दिया था। अब नतीजा लें, बात खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं लोगों, आपके सामने अल्लाह का घर बन रहा है और मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं उस मर्द गुरंदर को कि जिसकी निगाह मुबारक से, जिसके इशारे से, जिसके हुक्म से ये काम शुरू हुआ और आज पाया तकमील तक पहुंचने वाला है, आखिरी मराहिल में है। इसकी बुनियादी वजह हमारा तो उसूल ही बड़ा सादा सा है। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि अगर एक गेट पे बैठा बंदा भी हुजूर की इज्जत का कोई काम कर देता है, दीन का कोई काम कर देता है, तो लखा सलाम पेश करने हैं। मैं लखा सलाम पेश करता हूं मार अहमद यार दिराज साहब को कि जिन्होंने अपने बेटों की तरबियत इतनी नेक की कि मार सफदर अली दिराज साहब, आप भी सरकार के कदमों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से आज तक उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पहले शुरू हुई। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता हूं, अल्लाह ये काम जो एक नहर बनवाए तो पहली खुदाल पे जन्नत अता फरमाता है, जो पहली ईंट लगाए अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा दे। लोगों, इस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे लोग आए, अल्लाह का कुरान पढ़ें, लोग नमाजें पढ़ें, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे अल्लाह का घर सिर्फ इसलिए बनाया है कि लोगों को दुनिया की तरबियत भी मिले, दीन की तरबियत भी मिले। खुदा की कसम, ये जो खजाना इस अल्लाह के वली के दिल में है वो कोई नहीं जानता कितना बड़ा खजाना है। यही खजाना था कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए और अगर उसको डिवाइड करें ना तो हर बंदे के मामले में एक सेकंड भी नहीं आता। समझाया कैसे, बताया कैसे, कलमा पढ़ाया कैसे, वो एक निगाह ही तो थी, करते गए, कलमा पढ़ाते गए, इसी निगाह का कमाल था। आज मैं भी ये चाहता हूं, हम ये चाहते हैं, पूरी टीम ये चाहती है, सरकार का दर्द है, आपके कदमों की खैरात लेके हमने ये अल्लाह का घर बनाया है कि यहां से कोई जाए तो किसी बड़े से बड़े बंदे को देख ले तो आंखें चुंदिया ना जाएं, बल्कि ये कहे अल्लाह ने मुझे कुरान की दौलत अता फरमाई हुई है। आखिरी बात और बात खत्म कर रहा हूं। इकबाल जब बाहर गया ना पढ़ने के लिए तो हर बंदा बाहर जाता और बड़ा उनसे मुताज्जिब होता, उनकी माहौल देखता, कल्चर देखता, चीजें देखता, बड़ा मुताज्जिब होता कि यार ये कैसे लोग हैं, इन्होंने इतना निजाम कर दिया, ये कह दिया। वापस आता तो शान बयान करता, खत्म ना होता, थकता ना। जब इकबाल गया ना तो वापस हुजूर का गुलाम था। जब वापस आया तो लोगों ने सवाल कर दिया, इकबाल तूने भी वहां पे किसी चीज को देखा है जिससे तू ताज्जुब खेज हुआ, जिससे तुझे ताज्जुब हुआ? अब इकबाल की जुबानी सुनिए। इकबाल कहता है, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना होना जब। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ से जो बंदा आके अल्लाह का कुरान पढ़े, यहाँ के रब की नमाज पढ़े, यहाँ जो बच्चा दीन की तालीम लेके जाए वो दुनिया की जिस मसरत में जाए रंगे मोहम्मदी में जाए और रंगे मोहम्मदी चढ़ाता चला जाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ तावन करने वालों को, इसके साथ खिदमत करने वालों को, मजदूरों को, जितने भी मुआविनीन हैं, अल्लाह सबको इसका अजर व सिला अता फरमाए। सरकार की बारगाह में खिताब के लिए बिला तबहीद बिला ताखीर सरकार पीर मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीर इश्क वफ़ा मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब पूरे पाकिस्तान में इश्क रसूल का डंका बजाने वाली शख्सियत सरकार सैयद वाजिद और रहमान बगदादी आपको दावत खिताब दे रहा हूँ। आप आएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारी समातों के हवाले करें।